चटकती हुई लाठियाँ, ढली हुई शाम और चाकुओं से एक युवक को गोद दिया गया। नाम था बादल यादव। दो बातें मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा। यदि आरोपित गोलू राय ने जानबूझकर के इरादतन चाकुओं से किसी को घोंपा है तो कार्रवाई इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि सात पुश्तें याद रखें। आप देख सकते हैं कि मैं मौके पर मौजूद हूँ बादल यादव के घर पे, जिसके साथ ये पूरी की पूरी घटना हुई है। परिवार गमज़दा है। आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ महिलाएं बिल्कुल परिवार में सन्नाटा पसरा है कि आखिर कौन सी ऐसी बात थी जिस वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। और निश्चित रूप से मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि जो भी दोषी हों कार्रवाई उन पर सख्त होनी चाहिए। मैं कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा कि जरा दिखाएं कि ये बादल यादव का घर है। और जैसा लोगों ने बताया कि परिवार में कुल मिलाकर के बादल 3 भाई थे और 3 भाइयों में ये सबसे छोटे थे। और बड़ी मज़े की बात तो ये है कि बड़ी कम उम्र थी, लेकिन लोग बताते हैं कि खाने पीने में बड़े शौकीन थे और पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। और एक बड़ी मज़ेदार बात ये भी है कि पहलवानी और कुश्ती भी किया करते थे। लेकिन आज एक माँ ने अपने बेटे को खोया है। दो बातें मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा। यदि आरोपित गोलू राय ने जानबूझकर के इरादतन चाकुओं से किसी को घोंपा है तो कार्रवाई इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि सात पुश्तें याद रखें। दूसरी बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा, यदि सुनियोजित तरीके से धर्मापुर के ग्राम प्रधान, जैसा एसपी महोदय अजय साहनी जी की तरफ से बताया गया है कि सुनियोजित तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश की गई, प्रसाद तिराहे पर निर्दोषों पर लाठियां बरसाई गई, एम्बुलेंस तक फूंक दी गई और कई लोगों को चोटें भी आई हैं। उन पर भी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि सात पुश्तें याद रखें। प्रशासन अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा है। कौन कहाँ पर मुस्तैद है ये जानने के लिए मैं निकला हूँ धर्मापुर में आरोपित गोलू राय के घर पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक दाहिनी तरफ पूरा प्रशासनिक महकमा जुटा हुआ है और स्वाभाविक तौर पर पूरे के पूरे गांव में तनाव की स्थिति है। यहाँ आने के बाद बेशक मैं ये जानना चाहता था कि परिवार में कौन है, आखिर किस वजह से, मूल कारण मैं ये जानने की कोशिश करना चाहता था कि आखिर किस वजह से इतना बड़ा विवाद हुआ जिससे एक युवक की हत्या कर दी गई। मौके पर आने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई, लोगों ने बताया है कि परिवार का कोई शख्स अभी यहाँ अपने घर पर मौजूद नहीं है। चलते हैं आगे यहाँ से सीधे जय हिंद यादव के पास, जहाँ कल ग्राम प्रधान के साथ 4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और मैं मौके पे मौजूद हूँ जय हिंद यादव के आवास पे और यहीं जरा इनके परिवार के लोगों से जानते हैं कि क्या जिस समय यह घटना हुई, जिस समय आगजनी चल रही थी, जिस समय एम्बुलेंस को आग लगाई जा रही थी, जिस समय ये पूरी की पूरी वारदात, पूरा का पूरा तांडव चल रहा था, उस समय ग्राम प्रधान कहाँ पर थे। मेरे साथ देख सकता हूँ एक शख्स मौजूद है, आपसे जानना चाहूँगा क्या नाम है? सबसे पहले मेरा आपको धन्यवाद बोलता हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार यादव। राजेश कुमार यादव जी, जय हिंद भाई से आपका क्या ताल्लुकात है? मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरे छोटे चाचा के लड़के हैं। छोटे चाचा किनके लड़के हैं? मैंने पहले ही नाम बताया, जय हिंद यादव, यहीं धर्मापुर के ग्राम प्रधान। क्या दोष है उनका? एसपी महोदय ने आरोप लगा दिया, तो क्या आरोप सत्य है? इसकी पुष्टि कर लेना पत्रकारों का काम बेशक है। और मैं आया हूं जय हिंद यादव के घर पे और मुलाकात करता हूं उन्हीं के परिवार से। आपसे जरा जानना चाहेंगे कि ये घटना कब की है और कितनी जानकारी आपको इस विषय की है कि इनको कब गिरफ्तार किया गया और मौके पर क्या हुआ था? सर, सबसे पहले हम लोग क्या थे, सदर हॉस्पिटल में थे जिस टाइम ये घटना हुई, जिसको जो बादल यादव यहाँ धर्मापुर का मरा था, वहाँ पर हम मौजूद थे। करीब लगभग शाम के टाइम 7:30 बजे। तो वहाँ से हम लोग बॉडी को जो सब कुछ जांच पड़ताल हुआ, कैसे क्या हुआ, हमारे बड़े भाई जय हिंद यादव प्रधान जी ने सब कुछ वहाँ पर बताया, जो कि बताने के बावजूद भी, और उसके बाद वहाँ पे फ़ोन आया उनको कि यहाँ पर एक जो प्रसाद स्कूल है, यहाँ पर एम्बुलेंस मतलब जलाया गया, तो ताकि वहाँ पे मतलब पहले से पुलिस इकट्ठा होकर पूरे जाम लगा रखी है। फिर हम और वो भाई साहब जी हमारे साथ में आए, हम दोनों उधर बाहर की तरफ से आए, यहाँ पर पूरा जाम लगा हुआ था, जो कि हम 12 पूर्वापर पर आए यहाँ धर्मापुर में। तो यहाँ पर आते हुए और उसके बाद इन्होंने फिर यहाँ पर जो लड़के थे उनको शांत कराने की बहुत कोशिश किया और बहुत किया, मतलब समझाया बुझाया। फिर वहाँ पर पीएससी आकर और मतलब घर के जो गांव से उनको फिर मतलब गाड़ी की तोड़ फोड़ किया। यही आपको रोकता हूँ। इनके कहने का उद्देश्य ये है कि जिस समय चोट लगी बादल यादव को, बिल्कुल मरणासन स्थिति में था, जिस समय उनको हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय उमानाथ सिंह में भर्ती करवा दिया गया। उसके बाद सीधे ग्राम प्रधान वापस प्रसाद तिराहे की तरफ दूसरे रास्ते से आते हैं। बिल्कुल। वहां पे आने के बाद पीएससी से उनकी मुलाकात होती है, जैसे तैसे वो समझाने की कोशिश करते हैं। फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद आगे हुआ, उसके बाद वो भी मतलब समझाने की बहुत कोशिश किए और पीएससी वाले ने उनको दौड़ाया भी था मारने के लिए। प्रधान के होने के नाते उनको ऐसा नहीं करना चाहिए जो पीएससी वाले ने किया, ये जरा सा गलत था। उसके बाद फिर वहाँ पे इनको बुलाया गया प्रसाद स्कूल मोड़ पे, बोले कि मतलब यहाँ पे आ जाओ। वहाँ से फिर उनको पुलिस उठा के थाने में ले गई।
जो कि जयेंद्र यादव प्रधान थे, उनके एक बीकेटी यादव जो हमारे गांव के थे, एक संदीप यादव थे और एक अपने अच्छे लाल निषाद थे। इनको पर वहाँ पर बुलाया गया प्रसाद स्कूल के पास। वहाँ से बुलाने के बाद इनको सीधा थाने में ले जाके अरेस्ट कर लिया। मौके पर एक चीज आपसे स्पष्ट जानना चाहूंगा, जिस समय आगजनी चल रही थी, जिस समय पथराव चल रहा था, जिस समय एम्बुलेंस में आग लगाई गई, आती जाती किसी भी गाड़ियों पर लाठियां चटकाई जा रही थी, उस समय मौके पर प्रधान मौजूद थे कि नहीं? बिल्कुल नहीं थे सर। वहाँ पे प्रधान जो जब एम्बुलेंस जलाया गया वहाँ पे प्रधान जी नहीं थे। उस समय वो कहाँ थे? उस समय वो सदर हॉस्पिटल में थे। वो जो बच्चे को चाकू लगा था तो उसके पास मतलब वहाँ पे दवा के लिए परेशान था। तो यहाँ कुश्ती करता था, पहलवानी करता था और निश्चित रूप से ईमानदारी के साथ, जीवटता के साथ काम करता था। लेकिन ऐसा कल क्या हो गया जिस वजह से चाकू ठोक करके उसकी हत्या कर दी गई। मौके पर मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर कल यह हत्या हुई। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये कोचिंग सेंटर है जहाँ लिखा है तैयार होकर की जगह। आप ये जगह देख सकते हैं। मैं और थोड़ा पीछे की तरफ चलूँ, चूँकि घटना कल हुई है और मैं आज अगले दिन पूरी खबर को कवरेज करने आया हूँ ताकि छोटे छोटे बिंदुओं पर काम किया जा सके। तो यहाँ 2-3 चीज़ें खास निकल कर सामने आई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि घटना लगभग 6:30 से लेकर के 7 बजे के आसपास की है। और एक बड़ी मज़े की बात यह है कि जहाँ घटना होती है उसके बाद ये पूरा का पूरा आप एंगल देख सकते हैं कि आज की तारीख में पूरे के पूरे शटर डाउन है, सारी की सारी दुकानें बंद कर दी गई हैं। और एक बड़ी मज़ेदार बात आप देख सकते हैं, प्रशासन बिल्कुल चाक चौबंद है। आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ प्रशासनिक महकमा भी जुटा हुआ है और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर धर्मापुर ब्लॉक है। और एक बड़ी मज़ेदार बात आप पीछे की तरफ देख सकते हैं कि प्रशासन बिल्कुल चप्पे चप्पे पर तैनात है। एक सवाल यहाँ बड़ा लाजमी सा है, या फिर कौन सी ऐसी बात थी जिस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। अभी कुछ देर पहले 3-3:30 बजे के आसपास जैसा सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि दाह संस्कार अंतिम यही रामघाट पर कर दिया गया है। दोषी को पकड़ा भी गया है, उसे भी चुटहिल कर दिया गया है लोगों के द्वारा, जैसा सूत्रों से खबर मिली है। आखिर दोषी गिरफ्तार हुआ, दोषी को क्या सजा मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बड़ी मज़ेदार बात मैं आपसे और बताऊं, सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड चल रहा है कि आखिर समाजवादी पार्टी के नेता कहाँ हैं, आखिर वो बड़े बड़े नेता कहाँ हैं जो सेल्फी लिया करते थे अखिलेश यादव के साथ। क्या इस पूरे के पूरे मसले पर आकर के अपने पक्ष का बचाव नहीं कर सकते? मैं बार बार कहता हूँ कि ये पूरा का पूरा मसला राजनीतिक नहीं है। यहाँ मैं मौके पर मौजूद हूँ, आपको यही वो जगह है जहाँ पर कल ये ज़बरदस्त हत्याकांड हुआ। अभी मैं पहले से कहते आ रहा हूँ कि किसी भी घटना के 2 पहलू होते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, ये तस्वीरें प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल के ठीक सामने की है, जहाँ 2 राहें निकलती, एक आजमगढ़ की तरफ, एक तिरापत की तरफ, जहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। आखिर कल ऐसा क्या कुछ हो गया, वो गुत्थी सुलझने वाली नहीं दिखी गई। आइए आगे दिखाता हूँ धर्मापुर। ये तस्वीरें धर्मापुर मार्केट के ठीक सामने की हैं, जहाँ पर कल हत्याकांड हुआ था। बड़ी संख्या में सिपाही हैं, पुलिसकर्मी हैं और आला अधिकारी जमे हुए हैं। एक गुत्थी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर वजह कौन सी ऐसी थी जिस वजह से बादल यादव को चाकू घोंप कर मार दिया गया। आइए इस पूरी की पूरी कहानी का दूसरा एंगल दिखाता हूं, जो देखना बड़ा ज़रूरी है। जरा सोचो, आप 4 व्हीलर से अपने गंतव्य की तरफ निकल रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी के ठीक सामने 4 लोग लाठी और डंडे लेकर के खड़े हो जाएं। मौके पर आप क्या करेंगे? आइए सबसे पहले ये चलता हुआ वीडियो आपको दिखाता हूँ, उसके बाद पूरी कहानी वजह करता हूँ। ठीक सामने की तरफ आप देखिए, ये एक लड़का लाठी लेकर के बिल्कुल प्रसाद तिराहे से पहले ऑन रूट खड़ा होता है। लाठी चलाई, नहीं लगा, अब ये चलाई, लगा, ये लगा, फिर चला। अब आप देख सकते हैं सामने शीशा फूट चुका है, गाड़ी की स्पीड भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। आप बताइए इस परिस्थिति में ड्राइवर क्या कर सकता है? गाड़ी तेज़ चला दे तो सामने वाले की मृत्यु हो जाए, और अगर स्पीड कम कर दे तो मौत के मुँह में चला जाए। आपने एक एंगल देखा जहां धर्मापुर में पहलवान बादल यादव की हत्या हुई। प्रशासन पहले एंगल से जिन लोगों ने हत्या की है उनको गिरफ्त में लेगा, लेकिन ये जरा देखिए, ये जो एम्बुलेंस को फूंक दिया गया है, आखिर इनके दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी? एक और एंगल देखिए, ये 4 व्हीलर है, गाड़ी का शीशा फूटा है, कितनी बुरी तरह ड्राइवर को चोट लगी होगी, अनुमान लगाइए। फिर से एम्बुलेंस की मैं वही दास्तान दिखाता हूँ और निश्चित रूप से कार्रवाई दोनों पक्षों पर हो। जाते जाते बादल और उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। ईश्वर मृतक आत्मा को शांति दे। नमस्कार।